आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कंटेंट राइटिंग की वेरियस टाइप्स क्या होती हैं। अब कंटेंट की टाइप्स अगर हम उसकी बेसिक्स की बात करें तो दो तरह की होती हैं, एक बेस्ड ऑन इंटेंट और एक बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज या राइटिंग इटसेल्फ। अब इंटेंट क्या होता है? आप जाके ऑनलाइन गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन में कुछ भी सर्च करते हो तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई पर्पस होता है जिसको हम इंटेंट कहते हैं। इट इज़ द वाई बिहाइंड द सर्च क्वेरी ऑफ अ यूज़र। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गूगल पे जाकर आपने कभी सर्च किया होगा कंटेंट राइटिंग कोर्स, तो यहाँ पे आपके वाई क्या थी? आपको कंटेंट राइटिंग कोर्स चाहिए थे और आप गूगल से जाके वो पूछ रहे हो कि हमें कंटेंट राइटिंग कोर्सेज दिखाओ। इसी तरह से अगर आप जाके सर्च कर रहे हो कि बस टिप्स टू बिकम अ कंटेंट राइटर, तो यहाँ पे आपको कोई कोर्स नहीं चाहिए, आप यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपकी इंटेंट चेंज हो गई है। सो इन सिंपल टर्म्स, आप जब ऑनलाइन सर्च इंजन्स पे जाके कुछ भी सर्च करते हो उसके पीछे आपकी रीज़न या उसका पर्पस क्या होता है, उसको हम सर्च इंटेंट कहते हैं या कंटेंट बेस्ड ऑन इंटेंट कहते हैं। अब इस बेस पर कंटेंट राइटिंग की 4 टाइप्स हैं, विच इंक्लूड्स इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल कंटेंट, ट्रांजैक्शनल कंटेंट एंड नेविगेशनल कंटेंट। इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा कि जहाँ पे आप अपने रीडर को इन्फॉर्म या एजुकेट कर रहे होते हो, आप किसी भी टॉपिक्स पर उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो, उसके नॉलेज में ऐड ऑन कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल, जब आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कि बेस्ट टिप्स टू बिकम अ कंटेंट राइटर, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको ऐसे टिप्स चाहिए जो आपको एक अच्छा कंटेंट राइटर बनने में हेल्प करेंगी। लेकिन अगर आप सर्च करोगे कि बेस्ट कंटेंट राइटिंग कोर्सेज, तो यहाँ पे आपको वो स्पेसिफिक कोर्सेज चाहिए जो आपको एक अच्छा कंटेंट राइटर बनने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों की इंटेंट चेंज हो गई। सो हम इंफॉर्मेशनल इंटेंट को स्क्रीन पे जाके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे सर्च किया कि बेस्ट टिप्स टू बिकम अ राइटर, तो यहाँ पर मुझे जो भी रिजल्ट्स नज़र आएंगे वो सारे ब्लॉग्स नज़र आएंगे जो मुझे ये गाइड कर रहे हैं कि हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर। ठीक है, सो आप पहला ब्लॉग देखें हाउ टू बिकम अ बेटर राइटर, यहाँ पे आपको टिप्स मिल रही हैं। इसी तरह आप दूसरा देखें 16 प्रूवन वेज टू बिकम अ कंटेंट राइटर, यहाँ पे भी आपको टिप्स मिल रही हैं। सो इसी तरह मुख्तलिफ ब्लॉग आपको मिल रहे हैं जो आपको गाइड करेंगे हाउ टू बिकम अ राइटर। तो इसको हम इंफॉर्मेशनल इंटेंट कहते हैं। जो दूसरी इंटेंट है दैट इज़ कमर्शियल। यहाँ पे जो भी रीडर है ही और शी वॉन्ट्स टू बाय अ प्रोडक्ट, लेकिन वो उसको परचेस करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च करना चाह रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में, वो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाह रहा है, या वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाह रहा है, उसको इवेल्युएट देखना चाह रहा है कि क्या वो मुझे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो एट दिस स्टेज ऑफ कंटेंट द रीडर इज़ रेडी टू बाय बट ही स्टिल वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर अ बिट बिफोर बाइंग। सो फॉर एग्जाम्पल, आप जो है रनिंग शूज़ बाय करना चाह रहे हो, लेकिन उनको बाय करने से पहले आप जाके गूगल पे सर्च करते हो कि बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर 2024, तो यहाँ पे भी आपको ब्लॉग्स ही नज़र आएंगे, लेकिन वो आपको रनिंग शूज़ या उस प्रोडक्ट का रिव्यू देंगे जो आपने सर्च किया होगा। तो यहाँ पे जिस तरह से एक ब्लॉग हमें नज़र आ रहा है बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर 2024, अगर हम इस ब्लॉग को ओपन करके देखेंगे तो यू कैन सी कि ये हमें बता रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज़ बता रहे हैं, जिस तरह से डेली ट्रेनर्स, रेसिंग शूज़, सुपर ट्रेनर्स। अगर हम इसको फर्दर स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे वो शूज़ ऑप्शंस भी नज़र आएंगे जो ये वाले ब्लॉगर रेकमेंड कर रहे हैं। सो यू कैन सी ये बहुत सारे शूज़ आपको रेकमेंड कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि इससे रीडर को अपनी बाइंग परचेज में प्रोसेस में हेल्प मिलती है, उसको ये डिसाइड करने में ईजी होता है कि मुझे क्या बाई करना चाहिए। नाउ आफ्टर कमर्शियल इट कम्स ट्रांजैक्शनल कंटेंट राइटिंग या ट्रांजैक्शनल इंटेंट। अब ट्रांजैक्शनल क्या होता है कि कमर्शियल के बाद अब रीडर यहाँ पे एक चीज़ को बाय करने के लिए रेडी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने देखा कि बेस्ट रनिंग शूज़ इन 2024, तो यहाँ पे उसका इंटेंट क्या था? कमर्शियल था, वो पहले रिव्यू करना चाह रहा था। लेकिन अगर यहाँ पर जाकर मैं लिखूँगी बाय रनिंग शूज़, तो यहाँ पे मेरा इंटेंट चेंज हो गया, यहाँ पे अब मैं शूज़ बाय करने के लिए रेडी हूँ। तो इस पर्पज़ के लिए हम जो भी कंटेंट लिखेंगे उसको ट्रांजैक्शनल कंटेंट कहते हैं, या उसको हम मनी पर्पज़ भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगी बाय रनिंग शूज़ पे, तो मुझे यहाँ पे ना तो कोई ब्लॉग मिलेगा ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मुझे वो ऑप्शंस मिलेंगे जो मैं डायरेक्टली बाय कर सकती हूँ। सो अब यहाँ पे अगर मैं इस स्पेसिफिक शूज़ को ओपन करके देखूंगी तो मुझे इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ नज़र आएगा, लेकिन इंटेंट क्या हो गया यहाँ पे? ट्रांजैक्शनल।
एंड देन जो सर्च इंटेंट होती है फोर्थ, दैट इज़ नेविगेशनल। नेविगेशनल सर्च इंटेंट क्या होती है कि यहाँ पे आप किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट पे या वेब पेज पे जाना चाह रहे होते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप गूगल पे जाकर फेसबुक टाइप करोगे तो आपका पर्पस क्या होगा कि आप फेसबुक की वेबसाइट को ओपन करना चाह रहे हो। आप ट्विटर टाइप करोगे कि आप ट्विटर को ओपन करना चाह रहे हो। वहाँ पे आप मेनली कंटेंट नहीं लिख रहे होते। तो मेनली जब हम कंटेंट राइटिंग की बात करें तो हम किन टाइप्स के अराउंड या किस सर्च इंटेंट के अराउंड कंटेंट लिखते हैं? दैट मेनली इंक्लूड्स इंफॉर्मेशनल एंड कमर्शियल इंटेंट। उसी की बेस पे हम कंटेंट लिखते हैं। नाउ ये हमारा हो गया कि कंटेंट राइटिंग की इंटेंट की बेस पे क्या टाइप्स हैं। द सेकेंड थिंग इज टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग इन जर्नल, मतलब आपके पास क्या ऑप्शन है, वो कौन कौन सी फील्ड्स या इंडस्ट्रीज हैं जिन पे आप लिख सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से आपको कुछ स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल्स हैं जिनमें आप किसी भी टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशनल कंटेंट शेयर करते हो, वहाँ पे आप टिप्स शेयर करते हो, हाउ टू गाइड्स शेयर करते हो, ट्यूटोरियल्स शेयर करते हो, चेकलिस्ट और बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हो। देन आपके पास वेबसाइट कंटेंट होता है। कोई भी बिजनेस वेबसाइट है, कोई भी एजेंसी साइट है, उनको अपने बिजनेस वेबसाइट के लिए कंटेंट चाहिए होता है। उसके लिए आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, जिसमें आपके इंक्लूड होते हैं अबाउट अस पेजेस, होम पेजेस, कॉन्टैक्ट अस पेजेस, सर्विसेज या प्रोडक्ट पेज, जहां पे आप उस बिजनेस के बारे में बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो। देन आप सोशल मीडिया के लिए कंटेंट लिखते हो। आप अपने डेली लाइफ में भी सोशल मीडिया पर बहुत सारा कंटेंट देखते हो। फेसबुक या पोस्ट लिख रहे हो, ट्विटर की ट्वीट लिख रहे हो, या लिंक्डइन के लिए आर्टिकल लिख रहे हो, तो उसको हम सोशल मीडिया कंटेंट कहते हैं। नाउ यू हैव प्रोडक्ट गाइड्स। कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में आप यूज़र को गाइड करना चाह रहे हो कि प्रोडक्ट क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, तो उनको हम प्रोडक्ट गाइड्स एंड प्रोडक्ट रिव्यूज़ भी कहते हैं। आपके पास ई बुक्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जिनको हम कहते हैं, जिनको डिजिटल फॉर्म में डाउनलोड किया जा सकता है। अब दे आर मोर लाइक ट्रेडिशनल बुक्स, लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होती हैं और ये कंप्रिहेंसिव गाइड्स होती हैं जो आपको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में गाइड कर रही होती हैं। देन आपके पास केस स्टडीज़ होती हैं। कोई भी बिजनेस, उसकी कोई भी सक्सेस स्टोरी है या कोई भी चीज़ ऐसी है जिसकी आप केस स्टडी को डिफाइन करना चाह रहे हो, उस राइटिंग को हम केस स्टडी राइटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मेटावर्स बहुत बज़ वर्ड हो गया एक, तो आप मेटावर्स के इन्वायरमेंट्स में जाके कोई केस स्टडी लिखना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल कि डिज्नी ने मेटावर्स को कैसे यूज़ किया और उसको क्या बेनिफिट्स हुए, तो इसको हम एक केस स्टडी कहेंगे। इसी तरह से आपका कंटेंट मार्केटिंग का बिजनेस है या एजेंसी है और आपने अपने क्लाइंट को हेल्प किया गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक करने में, इसके बारे में आप अपने बाकी रीडर्स के साथ जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहोगे तो उसको हम केस स्टडी कहेंगे, जिसमें आप ये शेयर करोगे कि आपके क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या थी और आपने उसको क्या सोल्यूशंस ऑफर किए। उसके अलावा आप ईमेल के लिए न्यूज़लेटर्स लिखते हो, जिसमें आप अपने ईमेल बॉक्स में जाके यूज़र को या रीडर को एजुकेट या इन्फॉर्म कर रहे होते हो। प्रेस रिलीजेस होती हैं जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एक काइंड ऑफ अपडेट दे रहे होते हो, रिलीज़ दे रहे होते हो कि हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सर्विस लॉन्च की है, या कुछ भी आपने लॉन्च किया है या कोई भी अपडेट देना चाह रहे हो, आप उसके बारे में प्रेस रिलीज़ लिखते हो। आपके पास वाइट पेपर्स का ऑप्शन है। वाइट पेपर क्या होता है? ये जो है बिजनेसेस या इंडस्ट्रीज़ एक अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने रीडर्स या टारगेट ऑडियंस के लिए प्रोफेशनल पेपर्स इशू करती हैं जो डिटेल्ड होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर पे बेस्ड होते हैं और कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो उनको हम वाइट पेपर्स कहते हो और इसमें भी आप लिख सकते हो। उसके अलावा आप कंटेंट स्ट्रैटेजी की सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हो, जिसमें आप प्रॉपर अपने क्लाइंट को एक स्ट्रैटेजी बना के देते हो, कंटेंट प्लानिंग से लेकर पब्लिशिंग तक सारे स्टेप्स उसको डिफाइन करके देते हो कि कंटेंट वो किस निश पे करे। अगर उसके पास निश पहले से डिफाइंड है तो उनमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करें, कौन सा टॉपिक कब कवर करें, राइटिंग प्रोसेस कैसे होगा, पब्लिशिंग प्रोसेस कैसे होगा और बाकी सारे प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस किस तरह से होगा। तो आप प्रॉपर एक उनको पूरी स्ट्रेटेजी बना के देते हो, तो ये सर्विसेज भी ऑफर आप कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स होती है कंटेंट राइटिंग की जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो आपका आज का टास्क ये है कि आपने जाके गूगल करना है कि व्हाट आर वेरियस कंटेंट राइटिंग ऑप्शंस जो आपके पास हैं। तो आप ये टास्क करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ और चीज़ें भी सिखाएंगे।